कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। हाय, आई एम प्रीति मिश्रा, योर करियर एंड हायरिंग स्ट्रेटजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ करियर विद प्रीति एंड लॉन्चेस मैनेजमेंट सर्विसेज। कॉन्फिडेंस एक्चुअली क्या है? मैक्सिमम टाइम पर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी पिच बहुत हाई करके बोलेंगे, बहुत जोर से और तेज आवाज में बोलेंगे तो वो कॉन्फिडेंट लगेंगे। तो वो कॉन्फिडेंट नहीं लग सकते, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। कॉन्फिडेंस होता है क्लैरिटी प्लस प्रिपरेशन प्लस रिपीटिशन। आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं, और आपको उस चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को पता होता है, नॉलेज होती है, लेकिन वो क्लियर नहीं होते हैं। तो क्लैरिटी का बहुत बड़ा इशू होता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। ज्यादातर लोग, मेजोरिटी अभी आज की डेट में मैं जो मिलती हूँ, तो मुझे ऐसे मिलते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि हम इंग्लिश में बोलेंगे और जोर से बोलेंगे तो हम कॉन्फिडेंट साउंड होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए हमें क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पॉइंट हो सकता है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन। जैसे कि मैंने बोला कि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है और उसके ऊपर प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो लैक ऑफ प्रिपरेशन, अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अगर हम प्रिपेयर नहीं करेंगे, हमें पता नहीं है कि कंपनी क्या करती है, हमने उस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, हमें जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं पता ये किस चीज के लिए हायर कर रहे हैं, और हमें ये नहीं पता हम कहाँ पर वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो ये अगर हमारी प्रिपरेशन नहीं है तो 100% श्योर है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन ही होगा। एक बहुत बड़ा रीजन और होता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे फॉर दैट मैटर, अगर हम कम्युनिकेशन की भी बात करें, अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इंग्लिश हम क्यों नहीं अपनी इम्प्रूव कर पाते? क्योंकि हमें ऐसा शेम फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमने कहीं ऐसा बोला और ये गलत हो गया तो दूसरे को पता चल गया, तो दूसरे ने मुझे, क्योंकि हम खुद जजमेंटल हो रहे होते हैं दूसरों के लिए, तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसा कर लिया, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। तो वो जो ओवर थिंकिंग है, वो ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम की वजह से हम कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं, हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो हमें ओवर थिंकिंग का कोई मतलब ही नहीं है। कोई बात नहीं, दैट्स ओके, गलत होगा ना, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार होगा, 10 बार होगा, बट फॉर श्योर 11वीं बार गलत नहीं होगा। क्योंकि आप अगर वही चीज कर रहे हो और आप उसके बारे में पढ़ भी रहे हो, उसके बारे में समझ भी रहे हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, इनिशियली मिस्टेक हुई आपकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो होती रहेगी। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मिस्टेक आपकी खत्म हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ये बेसिक रीजन हमने डिस्कस किए कि क्या रीजन हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है कि हम अपना कॉन्फिडेंस बेटर कर सकते हैं, हम अपने आप को बेटर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबका स्ट्रेटेजिकली अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन होता है। तो ये पॉइंट्स हैं कि इनकी, ये देयर आर सम पॉइंट्स, इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो एक वीडियो में बहुत ज्यादा कवर नहीं हो सकता, इसलिए 3-4 पॉइंट ही मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि हम उसको बेटर कैसे कर सकते हैं। प्रॉब्लम हमें क्या है ये समझ में आ गया, अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये सारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।